हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हो मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपका समय न बर्बाद करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए दिया आपका तबला, ऑप्शन बी दिया आपका वायलिन, ऑप्शन सी दिया आपका वीणा और ऑप्शन डी दिया आपका सरोद। ऑप्शन डी क्या दिया है, सरोद। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, गोविंद स्वामी पिल्लई की। गोविंद स्वामी पिल्लई का अगर पूछे संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इनका संबंध है आपके वायलिन से। किससे है, वायलिन से। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे वायलिन से किसका संबंध है, गोविंद स्वामी पिल्लई का। अगर पूछे इनके सिवा और कौन कौन मतलब संबंधित है आपके, यानी वायलिन बजाते हैं, यानी वायलिन वादक पूछे या वायलिन बजाते हैं और कौन कौन है, तो यहाँ आपके टी.एन. कृष्णन कौन है, टी.एन. कृष्णन है। एक है आपके एल सुब्रमण्यम, टी.एन. कृष्णन हो गया, एल सुब्रमण्यम हो गया। एक है आपके डॉक्टर एन राजन। फिर आपकी संगीता राजन, कौन है, संगीता राजन। ये सब का संबंध किससे है, ये सब आपके क्या बजाते हैं, ये सब आपके वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। ठीक है, अगर एक बात कर ले, अगर तबला वादक कौन कौन है, तबला वादक कौन कौन है, तबला वादक की बात करें तो यहाँ पर आपके अल्लाह रखा खान का संबंध पूछे किससे है, तो आपके तबला से है। ठीक है, एक है आपके जाकिर हुसैन, कौन है, जाकिर हुसैन का भी संबंध किससे है, ये भी आपके तबला बजाते हैं। इनके बाद है आपके किशन महाराज, कौन है, किशन महाराज। ठीक, इनका भी संबंध किससे, आपके तबला वादक हैं। ठीक, कौन कौन हो गए, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज। एक है आपके समता प्रसाद, कौन है, समता प्रसाद का संबंध पूछे किससे है, तो भी आपके तबला से संबंधित, यानी तबला वादक हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले किसका, वीणा से अगर पूछे कौन कौन संबंधित हैं, तो यहाँ पर आपके एस बालचंद्रन, कौन है, एस बालचंद्रन का संबंध पूछे किससे है, तो है आपके वीणा से। किससे है, वीणा से। ठीक है, इसी बाद है आपके कृष्णा, कौन है, कृष्णा भागवतार, कौन है, कृष्णा भागवतार का संबंध पूछे तो भी आपके वीणा से संबंधित हैं। ठीक, अगर पूछे हम सरोद वादक कौन कौन है, क्या, सरोद वादक की बात करें तो यहाँ पर है आपके अमजद अली खान का संबंध पूछे किससे है, तो आपके सरोद वादक से। ठीक है, इसके बाद आपके अमान अली खां, कौन है, अमान अली खां। और एक है आपके अयान अली खां, कौन है, अयान अली खां। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, अमान अली खां और अयान अली खां, तो ये कौन है, ये अमजद अली खां के पुत्र हैं, जो कि मतलब अमजद अली खां के संबंध पूछे सरोद से है। इनके पुत्र कौन है, अमान अली खां है और अयान अली खां, और इन दोनों का भी संबंध आपके सरोद वादक यानी सरोद से है, यानी सरोद बजाते हैं, यानी सरोद वादक हैं। ठीक, सरोद वादक हैं। ठीक है, तो क्या पूछा था हमारा क्वेश्चन, पूछा गोविंद स्वामी पिल्लई के संबंध किस वाद्य से है, जबकि वायलिन से। वायलिन से कौन कौन संबंधित हैं, टी.एन. कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन। ठीक, अगर पूछे तबला से अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज और समता प्रसाद। वीणा से एल बालचंद्रन, कृष्णा भागवतार। सरोद से अमजद अली खां, अमान अली खां और अयान अली खां। और अमान अली खां, अयान अली खां की बात करते हैं, अमजद अली खां के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मतलब कथन दिया है, मतलब कथन है किसका, मतलब पूछा है किसका कथन है। ठीक है, कथन है कि मुझ पर किए गए प्रहार भारत के ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है, मतलब आखिरी कील है। किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित, मतलब किस स्वतंत्रता सेनानी का यह कथन था। ठीक है,
मुझ पर किए गए यहाँ पर कथन कुछ गलत लिखा है, तो लिखा है मतलब उनका कथन है, मुझ पर किए गए एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कील हो मतलब साबित होगी। ठीक है, तो उसे मतलब शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया गया है। तो पूछा कि स्वतंत्रता सेनानी से यह संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दिया आपका चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी दिया आपका भगत सिंह और ऑप्शन डी दिया आपका रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो यह कथन जो है किसका है, तो कथन है आपके लाला लाजपत राय का। किसका है, लाला लाजपत राय का। ठीक, इनकी मृत्यु भी हो गई थी इसी मतलब इसी प्रहार से, मतलब जो लाठी लगी थी, मतलब लाठी से ब्रिटिश शासन के सैनिकों द्वारा जो मतलब लाठी से मारा गया था इन्हें, इसी में इनका मृत्यु भी हो गया था। अगर पूछे मतलब क्यों मतलब ये सब हुआ था, यहाँ पर हुआ था आपका 1927 में जो था आपका एक साइमन कमीशन का गठन हुआ था। एक कमेटी बनी थी साइमन कमीशन की। ठीक है, इसकी अध्यक्षता बनी थी, ये बनी थी सर जॉन साइमन, यानी इन्हीं के नाम पर ही, इन्हीं के नाम से मतलब सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता बनी थी और इन्हीं के नाम पर ही ये साइमन कमीशन गठित हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें एक भी मतलब इसका एक भी सदस्य आपका भारतीय नहीं था और इसी का विरोध करने के लिए मतलब लाला लाजपत वहाँ पर पहुँचे थे और मतलब सभी थे लाला लाजपत कांग्रेस की तरफ, मतलब कांग्रेस मतलब इसका विरोध कर रही थी और कांग्रेस की तरफ से मतलब एक मुख्य नेता की तरफ कौन थे, लाला लाजपत राय, मतलब एक बड़े नेता के लीडर की तरफ से थे। ठीक, और इसी में मतलब इसी विरोध में इन्हें लाठी से प्रहार करके इनकी मतलब मार दिया गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इसी लाठी के वजह से। तो इन्होंने एक कथन दिया था क्या कि मुझ पर किए गए एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश शासन के यानी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो गई। ठीक, यानी लाला लाजपत राय की। ठीक, कब मतलब गठित हुई थी साइमन कमीशन, तो गठित हुई थी आपकी 1927 में गठित हुई थी। ठीक है, 1927 में यह गठित हुई थी और 1928 में आपके भारत में आई थी। 1928 में भारत आई थी, 1928 में इसका विरोध किया जा रहा था। अगर पूछे साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब मतलब जारी किया, तो किया था आपका 1930 में। कब, 1930 में इसने अपना रिपोर्ट जारी किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी स्थानों पर है, मतलब किस राज्य की है ये राज्य है, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी स्थानों पर है। ऑप्शन दिया आपका पांडिचेरी, ऑप्शन बी दिया आपका केरल, ऑप्शन सी दिया आपका आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी क्या दिया है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऐसा मतलब कौन सा किस राज्य या केंद्र शासित होगा, किस राज्य या केंद्र शासित, यानी किस राज्य या किस स्टेट या यूटी की भूमि जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी, भारत के पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, ये आपका भारत का मतलब दक्षिणी भाग का हिस्सा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका एक राज्य आपका केरल, क्या है, केरल। ठीक, केरल है। इसके बाद है आपका कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक। यहाँ पर आपका गोवा, यहाँ है महाराष्ट्र, ऊपर है आपका गुजरात। ठीक, इधर आपका गुजरात है और इधर आपका तमिलनाडु, कहाँ पर, ये तमिलनाडु है, इसके ऊपर है आपका आंध्र प्रदेश। तो पूछा है किस राज्य की भूमि जो है वो मतलब पूर्वी, इधर है आपका अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। इधर है आपका बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, पूछा किस राज्य की या यूटी की भूमि जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों पर है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों पर, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों को स्पर्श करती है। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें, ऑप्शन हिसाब से यही है मतलब कौन सा आपको देखेंगे, पांडिचेरी। पांडिचेरी एक ऐसा यूटी है मतलब जो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को स्पर्श करता है, यानी दोनों के किनारे पर स्थित है। ठीक, तो पांडिचेरी में अगर पूछे कितने ज़िले हैं, पांडिचेरी में टोटल आपके 4 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। एक तो खुद आपका पांडिचेरी है, क्या है, खुद क्या है कि आपका पांडिचेरी है, पांडिचेरी या पुदुचेरी से कहते हैं। ठीक है, पांडिचेरी या पुदुचेरी कहते हैं। एक है आपका केरल, अरे क्या है, मैं सॉरी, पांडिचेरी या पुदुचेरी बोल लीजिए, इसे पांडिचेरी ही लिखिए, क्या पांडिचेरी है। ठीक, तो एक कौन सा है, अरे सॉरी, पुदुचेरी लिखिए, पुदुचेरी है। फिर एक है आपका कराईकल, कराईकल, क्या है, कराईकल। एक है आपका यनम है। फिर आपका है माहे है, क्या है, माहे। अगर हम किसकी बात करें, पुदुचेरी और कराईकल, पुदुचेरी और कराईकल के दोनों कहाँ पर हैं, ये आपके पुदुचेरी और कराईकल आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। कौन कौन से हैं, पुदुचेरी और कराईकल। यनम की बात करें तो यनम है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है,
यनम आपके आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर आपका यनम है, यनम आपके आंध्र प्रदेश में। और माहे की बात करें तो माहे आपके कहाँ पर है, माहे आपके केरल में है। कहाँ पर, केरल में। केरल में क्या है, माहे जिला है, ठीक है, इसके माहे है, ठीक। माहे जिला कहाँ पर है, आपके केरल में है। कहाँ पर है, केरल में, ठीक। माहे जिला है, माहे जिला आपके केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर, केरल राज्य में स्थित है। तो पुदुचेरी एक ऐसा यूटी है जिसमें 4 जिला हैं और 3 राज्यों में है। कहाँ पर है, 3 राज्यों में, ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सी यूटी है भारत की, ऐसी कौन सी यूटी है जिसकी मतलब 4 जिलाएँ हैं, मतलब 4 जिले हैं, वो कितने मतलब एक से अधिक राज्यों में ऐसी कौन सी यूटी है जिसकी मतलब जिले जो हैं वो एक से अधिक राज्यों में फैली हुई हैं, ठीक है, यानी स्थित हैं, ठीक। तो ऐसा कौन सा है, ये आपका पांडिचेरी है। क्या है, पांडिचेरी। इसके 4 जिले हैं, 2 आपके तमिलनाडु में हैं। कौन कौन से हैं, पुदुचेरी और कराईकल। और एक है आपका यनम जो कि आपके कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और एक है माहे, माहे कहाँ पर है, आपके केरल में, ठीक है, कहाँ पर है, केरल में, ठीक। तो क्वेश्चन था हमारा कि किस राज्य की भारत और पश्चिमी किस निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी स्थानों पर है, तब के पांडिचेरी का, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस देश का राष्ट्रीय फल कटहल है, किस देश का राष्ट्रीय फल कटहल है। ऑप्शन ए दिया आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया आपका पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया आपका मालदीव, ऑप्शन सी क्या दिया है, मालदीव, और ऑप्शन डी दिया आपका सऊदी अरब। ऑप्शन डी क्या दिया है, सऊदी अरब, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करें, सऊदी अरब का अगर पूछे राष्ट्रीय फल क्या है, सऊदी अरब का, और पूछे मालदीव का राष्ट्रीय फल क्या है, और पाकिस्तान का, और किसका, बांग्लादेश का। हम किसकी बात करें, अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब का राष्ट्रीय फल क्या है, सऊदी अरब का राष्ट्रीय फल क्या है, खजूर है। क्या है, खजूर। किसकी मालदीव की बात करें, मालदीव का राष्ट्रीय फल क्या है, ये आपका नारियल है। क्या है, नारियल आपके कहाँ का है, मालदीव का, ठीक। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ का है आपका आम। क्या है, आम। और कटहल की बात करें तो कटहल कहाँ का है, आपके बांग्लादेश का है। कहाँ का है, कटहल आपके कहाँ का है, ये आपके बांग्लादेश का। नहीं, ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और अगर हम क्या 2 देशों की और बात करें, जैसे कौन सा हो गया आपका, हो गया आपका अफगानिस्तान। क्या, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। और एक ले लें जैसे न्यूजीलैंड। क्या, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, ठीक है। तो अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ का है आपका अनार। क्या है, अनार। अनार कहाँ का है, आपका अफगानिस्तान का। और न्यूजीलैंड का क्या है, ये है आपका कीवी। क्या है, कीवी कहाँ का है, ये आपके न्यूजीलैंड का, ठीक। बांग्लादेश का हो गया कटहल, पाकिस्तान का हो गया आम, और भारत का भी पूछे तो भारत का भी क्या है, भारत का भी आपके आम है, ठीक। मालदीव का हो गया नारियल, सऊदी अरब का खजूर, अफगानिस्तान का अनार, और न्यूजीलैंड का कीवी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका राजमुंदरी, ऑप्शन बी दिया आपका गुड़गांव, ऑप्शन सी दिया आपका झांसी, और ऑप्शन डी दिया आपका करनाल। ऑप्शन डी क्या दिया है, करनाल। अगर पूछे करनाल में क्या है, करनाल में आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है, ये आपके करनाल में है। और झांसी की बात करें, झांसी में क्या है, यहाँ पर आपका भारतीय घास एवं चारा, यहाँ पर है आपका घास एवं चारा, घास एवं चारा, घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है, ये आपके झांसी में, ठीक है। और गुड़गांव की बात करें, किसकी, गुड़गांव की, यहाँ पे आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। क्या है, मस्तिष्क, यहाँ पर आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर है, आपके गुड़गांव में, ठीक है। अब पूछे को क्या पूछा था, तंबाकू, तंबाकू की बात करें, तंबाकू कहाँ पर है, ये आपके राजमुंदरी में। कहाँ पर, राजमुंदरी, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए दिया आपका सितार, ऑप्शन बी दिया आपका तबला, ऑप्शन सी दिया आपका शहनाई, और ऑप्शन डी दिया आपका तंबाकू। ऑप्शन डी दिया आपका संतूर। ऑप्शन डी क्या दिया है, संतूर। पीछे तंबाकू पढ़े तो तंबाकू ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दिया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात कर रहा है ना, किसकी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की।
तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें किससे संबंधित है, आपके शहनाई वादक है। क्या है, शहनाई वादक हैं, शहनाई वादक है। ठीक है, अगर कुछ शहनाई वादक और कौन कौन है देखें, आपके अली अहमद हुसैन है। कौन है, अली अहमद हुसैन है, अली अहमद हुसैन है, अली अहमद हुसैन। ठीक, अली अहमद हुसैन का संबंध पूछे किससे है, शहनाई वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे, शहनाई से है। एक मतलब शहनाई वादक एकमात्र महिला हैं, उनका नाम हम आपको पहले बता चुके थे। क्या नाम है उनका, नाम है आपका बागेश्वरी कमर। क्या है, बागेश्वरी कमर। पूछे बागेश्वरी कमर कौन है, आपके शहनाई वादक और एकमात्र शहनाई वादक महिला है। क्या है, एकमात्र महिला शहनाई वादक है यानी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे संतूर वादक कौन कौन है, संतूर से संबंधित कौन कौन है, संतूर कौन कौन बजाते हैं। ठीक, ये है आपके कौन है, शिव कुमार शर्मा। कौन है, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा हो गए। एक है आपके भजन सोपारी। कौन है, भजन सोपारी। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी के संबंध पूछे है, ये आपके संतूर वादक है। इससे एक और क्वेश्चन बताया, संतूर में कितने तार होते हैं, संतूर में कितने तार, संतूर यानी 100, कितने 100 तार किसमें होते हैं, आपके संतूर में होते हैं। मतलब संतूर में पूछे कितने तार होते हैं, तो आपके 100 तार होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले किसकी, तबला वादक की, किसकी, तबला वादक की। तबला कौन कौन बजाते हैं, तभी आपको पीछे बता कर आए हैं कौन कौन से हैं। अल्लाह रखा खां है। कौन है, अल्लाह रखा खां है। जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खां है, अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन है। किशन महाराज हैं। कौन है, किशन महाराज हैं। और इसके बाद कौन बताते हैं, समता प्रसाद। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज और समता प्रसाद। ठीक है, अगर आप पूछे सितार वादक की, इसकी सितार वादक कौन कौन है, सितार वादक कौन कौन है, आपके पंडित रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर हैं। फिर आपके उमाशंकर मिश्र हैं। कौन है, उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र। एक है आपके बुद्धादित्य मुखर्जी। कौन है, बुद्धादित्य मुखर्जी कौन है, ये भी आपके सितार वादक है। ठीक है, इनके बाद अगर बात करें कौन है, तो निखिल बनर्जी हैं। पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी और कौन है, निखिल बनर्जी आपके सितार वादक हैं। तबला वादक अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता प्रसाद। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, बागेश्वरी कमर, जो कि एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं। ठीक, और संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। अब पूछे संतूर में कितने तार होते हैं, तब के टोटल 100 तार होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पुराने के अनुसार, यहाँ पर होगा पुराणों के अनुसार, यहाँ बना लीजिएगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था, जो पानी में डूब गई थी, मतलब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था। ऑप्शन दिया एक शेर का, ऑप्शन बी दिया एक वराह का, ऑप्शन सी दिया एक बाघ का और ऑप्शन डी दिया एक हाथी का। तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था, ये किया था आपको एक वराह का, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बांधवगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अगर पूछे भारत में कितने मतलब बाघ रिजर्व हैं, टोटल आपके 53 हैं। कितने हैं, टोटल 53 आपके बाघ रिजर्व हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ रिजर्व कितने हैं, टोटल आपके 53 है। कितना है, 53 है। अगर पूछे 53वां कौन सा है, कितने हैं आपके, 53 है। 53वां अगर पूछे कौन सा है, ये आपका उत्तर प्रदेश में। क्या है, उत्तर प्रदेश में। अगर पूछे नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो 53वां का नाम है आपका रानीपुर। क्या है, रानीपुर। आप कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाघ रिजर्व। अब पूछे 52वां कौन सा है, 52वां कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, किसका नाम है, 52वां क्या है आपका, रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी कौन सा है आपको, 52वां है। कहाँ पर है,
राजस्थान के बूंदी जिला में। कहाँ पर? राजस्थान के बूंदी जिला में। ठीक। पूछा बांधवगढ़ बाघ रिजर्व। बांधवगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ पर है? क्या है? बांधवगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो आपके है आपके उत्तराखंड में। ठीक है। बांधवगढ़ बाघ रिजर्व की बात करें तो सॉरी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। टोटल कितने हैं आपके? 53 है। टोटल कितने हैं? 53 है। ठीक। ये कहाँ पर है? आपके बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। टोटल 53 है। 53वां पूछे तो कौन सा है आपके? रानीपुर है। कौन है? रानीपुर। कहाँ पर है? आपके यूपी में है। ठीक। 52वां पूछे तो रामगढ़ विषधारी है। रामगढ़ विषधारी है। ठीक। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर? आपके राजस्थान के बूंदी जिला में। राजस्थान के बूंदी जिला में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया आपका उच्च सदन, ऑप्शन बी दिया आपका निम्न सदन, ऑप्शन सी दिया आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा, और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की। ठीक है। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 52 में है। क्या? अनुच्छेद 52 आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है। अगर हम राष्ट्रपति के से संबंधित और अनुच्छेद की बात करें, जैसे हो गया आपका 52 हो गया, 53, 54, 55 हो गया, 56, 57, 58, इधर लिख लेंगे 59, 60 और 61। ठीक है। 52 किससे हो गया? राष्ट्रपति का पद हो गया। 52 राष्ट्रपति का पद हो गया। ठीक है। और 53 में क्या दिया है? जो आपकी कार्यपालिका की समस्त जो शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति बोल सकते। कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति हैं वो किसमें निहित हैं? तो आपके राष्ट्रपति में है। किसमें है? राष्ट्रपति में। ठीक है। कार्यपालिका की समस्त शक्ति। ठीक है। समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक। राष्ट्रपति में निहित है। अगर पूछे 54 की बात करें, अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या है? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ पर है? आपके अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 में बात करें, अनुच्छेद 55 में बात करें तो इसमें भी निर्वाचन पद्धति के बारे में बात किया है। किसमें? निर्वाचन पद्धति के बारे में बात किया। किसमें? 55 पद्धति। ठीक। निर्वाचन पद्धति के बारे में बात किया है। और अनुच्छेद 56 की बात करें, अनुच्छेद 56 में आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 57 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ पर है? ये आपके अनुच्छेद 57 में है। ठीक है। और अनुच्छेद 58 की बात करें, किसके? अनुच्छेद 58 की बात करें, इसमें आपके राष्ट्रपति की योग्यताएं, आपकी किसमें? अनुच्छेद 58 में। ठीक। 59 की बात करें तो 59 में आपका राष्ट्रपति के लिए शर्तें, इसके पद के लिए शर्तें, मतलब क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। पद के लिए शर्तें किसमें है? आपके 59 में है। 60 में क्या है? तो 60 में आपका शपथ, क्या है? शपथ है। और 61 में क्या है? यहाँ पर आपको महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग के बारे में बताया गया। किसमें बताया गया? आपके 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, इसमें हमारा क्वेश्चन देख लीजिए पहले। इसमें पूछा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो लगाया था आपके संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। किसके? अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया आपका उड़ीसी, ऑप्शन बी दिया आपका मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी दिया आपका कथक, और ऑप्शन डी दिया आपका सत्रिय। ऑप्शन डी क्या दिया है? सत्रिय। ठीक है। गुरु केलुचरण महापात्रा है यहाँ पर। महापात्र का संबंध निम्न से किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया आपका उड़ीसी, ऑप्शन बी दिया मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी दिया आपका कथक, और ऑप्शन डी दिया आपका सत्रिय। या क्या है? सत्रिय। क्या है? सत्रिय। ठीक है। सत्रिय। ऑप्शन डी क्या दिया है? सत्रिय। अगर पूछे किसके मतलब संबंधित है? आपके ओडिसी से संबंधित है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम गुरु केलुचरण की महापात्रा की बात करें, इसकी गुरु केलुचरण महापात्रा की, तो इनके बारे में बताते इन्होंने 1993 से 94 के बीच इन्होंने एक स्कूल खोला। स्कूल का नाम क्या था? स्कूल का नाम था आपका सृजन स्कूल। SCH बोलो यार,
क्या है, सृजन स्कूल। ये इन्होंने कब खोला था, ये खोले थे आपके 1993 से 94 के बीच में। किसके लिए खोले थे, तो नृत्य जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी के लिए इन्होंने खोला था, ओडिसी के लिए इन्होंने खोला था। और इन्हें ही क्या ओडिसी का पुनर्जन्मदाता कहा जाता है। इसे गुरु केलुचरण महापात्रा को ओडिसी का पुनर्जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ओडिसी का पुनर्जन्मदाता कहा जाता है। और ये भारत के 3 सर्वोच्च सम्मानों से पुरस्कृत भी हुए हैं। कौन कौन से हैं, ये क्या होगा, पद्म विभूषण, इसके बाद आपका पद्म भूषण और पद्मश्री। ये आपके 3 मतलब पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हुए हैं। कब हुए हैं, पद्म विभूषण कब मिला, तो मिला आपके सन 2000 में। पद्म विभूषण आपके 2000 हो गया। पद्म भूषण कब मिला, तो मिला आपके 1988 में। कब, 1988 में। और पद्मश्री की बात करें, ये मिला आपका 1974 में। ठीक है, पद्मश्री मिला 1974 में। और इन्हें मिला पद्म भूषण है, सॉरी, पद्म भूषण की बात करें तो 1988 में, और पद्म विभूषण की बात करें तो सन 2000 में मिला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपको बनेश्वर मेला, ऑप्शन ए क्या दिया, बनेश्वर मेला। ऑप्शन बी दिया आपका हार्नबिल त्यौहार। ऑप्शन सी दिया आपका भगोरिया त्यौहार। ऑप्शन डी दिया आपका बिहू। ठीक है, अगर हम बिहू की बात करें, बिहू कहाँ का मतलब त्यौहार है, तो आपके असम का है। कहाँ का, असम का है। भगोरिया त्यौहार कहाँ का है, आपके मध्य प्रदेश का है। और हार्नबिल त्यौहार की बात करें तो आपके कहाँ का है, आपके नागालैंड का है। ठीक है, और बनेश्वर मेला कहाँ लगता है, आपके राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में लगता है। ठीक, और किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा त्यौहार दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। मनाया जाता है आपका हार्नबिल त्यौहार। कब से कब तक मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। अगर पूछे इसे क्या कहते हैं, इसे नागालैंड में आपके त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। ठीक, अगर पूछे पहली बार हार्नबिल त्यौहार कब मनाया गया था, पहली बार तो मनाया गया था आपके सन 2000 में। सन 2000 में इसे पहली बार मनाया गया था। ठीक, इसे ही त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, यानी 10 दिनों तक यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। ऑप्शन ए दिया आपका कार्बोनेट। ऑप्शन बी दिया आपका बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी दिया आपका, ये गलत लिखा हुआ है, इसे काट दीजिए। ऑप्शन डी दिया आपका सल्फोनेट। ऑप्शन डी क्या दिया है, सल्फोनेट। यहाँ बना दीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है, ये आपका सल्फोनेट है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन ए दिया आपका गोंड। ऑप्शन बी दिया आपका एरोला। ऑप्शन सी दिया आपका पेनियन। और ऑप्शन डी दिया आपका राजी। तो अगर हम ऑप्शन दिया आपका 4 ऑप्शन दिया, गोंड, एरोला, पेनियन, राजी। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है इसमें से आपकी गोंड जनजाति जो कि आपके भारत में इसकी परसेंटेज कितनी है, 36.6% है। ये कहाँ पर निवास करती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच यह निवास करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच यह निवास करती है। इसकी टोटल मतलब परसेंटेज कितना है, 36.6% है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कपड़े साफ करने पर, ये तो हो गया अभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कालीबंगा का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया आपका काले रंग की झोपड़ियाँ। ऑप्शन बी दिया आपका काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन सी दिया हुआ काली गाय। और ऑप्शन डी दिया हुआ काला साम्राज्य। इसकी बात कर रहा है कालीबंगा की, यानी कालीबंगन या कालीबंगा भी देता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपका काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो अगले प्रैक्टिस सेट में ही यही क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो एक बार आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा मतलब शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके नटवरी के नाम से जाना जाता है। पहले दे दिया यहाँ पर क्या, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का अगर अब इससे अच्छा क्वेश्चन मतलब इससे सरल क्वेश्चन कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नटवरी भी दिया है और उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का तो एक ही शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है,
वो आपका कथक है। क्या है? कथक। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही, अरे ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम कथकली की बात करें, कथकली कहाँ का है? ये आपके केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक। भरतनाट्यम कहाँ का है? आपके तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी, कच्चा पुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश, जिसे हम नटवरी के नाम से भी, इसके नाम से नटवरी के नाम से जानते हैं। ठीक। और एक ही आपका शास्त्रीय नृत्य बताए थे। ठीक। कौन सा? भरतनाट्यम। यही है भरतनाट्यम। ठीक है। इसमें क्या था? इसे है नटवरी। इसमें था कि नट्टूवार, नट्टूवार शब्द का प्रयोग हुआ था वहाँ पर। क्या? नट्टूवार शब्द का प्रयोग हुआ था। तो भरतनाट्यम में नट्टूवार शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तो भरतनाट्यम में जो होता है आपका जो पाठ हो, मतलब जिसमें कुछ पाठ हैं, मतलब कहने या गाए जाते हैं, जिसमें गीत या पाठ होते हैं, जो उसे गाता या पढ़ता है उसे नट्टूवार कहते हैं। क्या कहते हैं? नट्टूवार कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए दिया आपका 1975, ऑप्शन बी दिया 1980, ऑप्शन सी दिया 1950, ऑप्शन डी दिया आपका 1990। तो उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना अगर पूछे कब की गई थी, तो की गई थी आपकी 1975 में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन ए क्या दिया? फुलानी, ऑप्शन बी दिया आपका एलुस, और ऑप्शन सी दिया आपका जारवा, और ऑप्शन डी दिया आपका थारू। ऑप्शन डी क्या दिया? थारू। तो कहाँ का है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति के बारे में बात करें, कौन सी है? जारवा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक। चलिए आज के लिए तब इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अब से अगले सेशन में। और हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।